आज हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है एक प्रोजेक्टाइल है जो थीटा एंगल पे फिक्स्ड है और हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। कंडीशन ये है कि वो परपेंडिकुलर प्लेन पे परपेंडिकुलर लैंड करना चाहिए। तो हमसे अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है वो ये है, तो हमारा वाई एक्सिस ये होगा। लेकिन अब हमने प्लेन को रोटेट कर दिया, जो हमारा न्यू वाई एक्सिस होगा वो ऐसे होगा। तो हम इसको y एक्सिस कर देते हैं, इसको x और इसको y डैश। और तो ये वाला जो हमारा एक्सिस होगा ये होगा x डैश एक्सिस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो जाके प्लेन पे ऐसे गिरेगा परपेंडिकुलर। बट तो पहले हमारा g का वैल्यू ऐसे था, लेकिन अब जब हमने प्लेन मूव कर दिया, रोटेट कर दिया, तो हमारा g का वैल्यू यहां से होगा। तो ये जो एक्सिस था ये था u cos थीटा और ये साइन u साइन थीटा। लेकिन जो हमारे ये वाला एक्सिस है ये होगा u साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये एक्सिस भी u cos थीटा माइनस अल्फा। ये जो हमारा g का वैल्यू होगा यहाँ इस डायरेक्शन में वो होगा g cos अल्फा, और जो हमारा g का डायरेक्शन इस जगह पे होगा वो g sin अल्फा होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलरली लैंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा v x का वैल्यू 0 हो जाएगा और v y का वैल्यू कुछ होगा, तो vx डैश का वैल्यू 0 होगा। तो अब हम इक्वेशन पे चलते हैं। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो इस इक्वेशन से होगा y x डैश इक्वल्स टू u x प्लस gt। लेकिन तो इसमें जो हमारा g का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन। तो यहाँ x का वैल्यू v x डैश का वैल्यू हमारा 0 था, u x का वैल्यू हमारा है u cos थीटा माइनस अल्फा, और g का वैल्यू नेगेटिव में होगा। g का वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे g साइन थीटा इंटू t। तो हमारे पास t का एक फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई g। तो वही यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 0 इक्वल्स टू u cos थीटा अल्फा माइनस g साइन थीटा इंटू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा। अब हम इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये माइनस का वैल्यू प्लस में आ जाएगा। तो ये होगा g साइन थीटा इंटू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा इक्वल्स टू u साइन u cos थीटा माइनस अल्फा। अब जो कटेगा वो हम काट देंगे, g और g कैंसिल, यहाँ u है यहाँ पर भी u है तो u कैंसिल। तो अब बचा राइट हैंड साइड बचा है साइन बाय कॉस, और जो ये 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बचा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय 2 साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये होगा साइन बाय कॉस 10 होता है, तो यहाँ इसके जगह पे हम 10 अल्फा इक्वल्स टू कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 कॉट थीटा माइनस अल्फा। तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू निकल गया 2 कॉट थीटा माइनस अल्फा।